और हम समरी करेंगे जो हमने आज यूनिट 4 स्टडी किया है। यूनिट 4 में हमने क्या क्या स्टडी किया है उसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए एक रिकॉल हो जाए कि आज यूनिट 4 इंक्वायरी मेथड में हमने क्या डिस्कस किया है। हमने इंक्वायरी मेथड डिस्कस किया, फिर स्टूडेंट के मुताबिक इंक्वायरी मेथड क्या है ये डिस्कस किया, फिर इंक्वायरी किस तरह से किया जाता है ये प्रोसेस देखा, फिर हमने अपने यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स देखे कि हमने आज के यूनिट में इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड देखना है, साइंटिफिक मेथड देखना है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को स्टडी करना है, फिर टेक्निक्स और कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हुए कौन सी यूज़ करें, वी एड्स अप्रोच, फैक्टर्स इंक्वायरी किस तरह करेंगे, फिर हमने डिसीजन किस तरह लेनी है इंक्वायरी मेथड को यूज़ करते हुए ये डिस्कस किया। फिर हमने टाइप्स देखी, इंडक्टिव, डिडक्टिव और साइंटिफिक मेथड्स। फिर हमने डिटेल में इंडक्टिव मेथड डिस्कस किया, उसकी हमने एक एग्जांपल ली। फिर हमने टाइप्स देखी, कौन कौन से टाइप्स इंडक्टिव मेथड में आ जाते हैं, कौन कौन सी लर्निंग। उसके बाद हमने डिडक्टिव मेथड की एग्जांपल्स देखी जिसमें हमने डॉग की एग्जांपल दी और फिडो की। फिर हमने एक प्रोसेस देखा जिसमें हमने इंक्वायरी और जिसमें डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का डिफरेंस देखा हमने। उसके बाद हमने डिटेल में एक स्लाइड्स देखी जिसमें किस तरह से इंक्वायरी मेथड डेवलप होता है और किया जाता है और किस तरह डिडक्टिव मेथड किया जाता है। देन हमने डिफरेंस स्टडी किया इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स का। फिर हमने साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन स्टडी की। उसके बाद हमने स्टेप्स देखे साइंटिफिक मेथड के कौन से स्टेप्स हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट है, एनालाइज है और लास्ट में कंक्लूजन और रिजल्ट। फिर हमने वन बाय वन हर स्टेप्स को इलेबोरेट किया। ऑब्जर्वेशन में किस तरह हम सीख करेंगे, उसके बाद फिर हमने हाइपोथेसिस देखी, फिर उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट देखा क्या होता है, फिर एनालिसिस और उसके बाद हमने कंक्लूजन क्या होता है ये डिस्कस किया। फिर हमने इसका एक ओवरव्यू लिया कि ये जो 7 मेथड हैं साइंटिफिक मेथड के उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को डिस्कस किया जिसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के स्टेप्स लिए कि किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करके एनालाइज करना है और डिसीजन क्राइटेरिया बनाने के मल्टी बेस्ट सोल्यूशन लेनी है और बेस्ट सोल्यूशन जो है वो हमने अडोप्ट करना है। फिर हमने एक प्रोसेस देखा प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह की जाती है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के हमने जो स्टेप्स हैं उनको अडोप्ट किया जिसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक थी इंक्वायरी मेथड की, जिसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी, आस्किंग क्वेश्चन, यूटिलाइज वाइड वैरायटी ऑफ रिसोर्स, टीचर एज फैसिलिटेटर और मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स कम आउट ऑफ इंक्वायरी। फिर वन बाय वन हमने डिस्कस किया, जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी डिस्कस की, फिर उसके जो फैक्टर्स हैं वो हमने डिस्कस किए। फिर हमने आस्किंग क्वेश्चन वाला पॉइंट डिस्कस किया। फिर यूटिलाइज वाइड वैरायटी ऑफ रिसोर्स को डिस्कस किया। फिर टीचर एज फैसिलिटेटर और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थी वो स्टडी किया। फिर हमने मीनिंगफुल प्रोडक्ट कम आउट ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ये देखी। देन लर्निंग इन द क्लासरूम किस तरह की होनी चाहिए ये डिस्कस किया। फिर हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे इंक्वायरी मेथड के। फिर समरी डिस्कस की एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट कंप्लीट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।